कि चुनाव के बाद बिहार नवनिर्माण अभियान के लिए जनसुराज पूरी ताकत से जनता के बीच में जाए, जनसुराज को जाना है। उसी के तहत मैं हर जिले में 1 दिन या 2 दिन बिता रहा हूं, ताकि जनसुराज से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो साथी संगठन के हैं, उनके साथ बैठकर विचार विमर्श किया जा सके कि संगठन को कैसे और धारदार, कैसे मजबूत बनाया जाए, ताकि जो बिहार नवनिर्माण का अभियान जब शुरू करें हम लोग ज़मीन पर, तो संगठन की कमजोरी या कमी की वजह से वो अभियान में कोई कमजोरी ना आए। इसी के लिए आज मैं बगहा में हूँ। आज पूरे दिन यहाँ रहूँगा। जो साथी हमारे साथ जनसुराज के साथ महीनों से जुड़े हुए हैं या अब नया जुड़ना चाहते हैं, उन सभी लोगों से मिलेंगे। अगले 2-3 दिनों में यहाँ के नए संगठन की घोषणा होगी और फिर उन संगठन के साथियों के साथ बिहार नवनिर्माण अभियान के तहत जो 2 बड़े काम करने हैं, जिसमें कि एक पहला काम ये है कि जिन महिलाओं को सरकार ने 2 लाख रुपए देने का वादा किया है स्वरोजगार के लिए, और चुनाव से पहले 10,000 रुपया दिया, उनका वोट लिया, अब सरकार की जिम्मेवारी है कि उनको 2-2 लाख रुपए दे। और अगर सरकार अपनी उस जिम्मेवारी से, अपने किए हुए वादे से पीछे हटती है, तो जनसुराज अपने संगठन के सभी साथियों के साथ, जनसुराज के सभी जो सक्रिय साथी हैं, वो सब घर घर जाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि उन महिलाओं के साथ धोखा न हो। 10,000 रुपये पर जो वोट लिया गया है, अब उनका बाकी का 2 लाख रुपया भी उनको मिले। हम वो बिक गई या उन्होंने अपना वोट दे दिया, ये बात तो तब कही जाएगी ना जब उनको 2 लाख रुपए न दिया जाए। पहले तो सरकार ने ये कहा नहीं, हमने वोट खरीदा ही नहीं है, हम तो 2 लाख रुपए लोगों को रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए दे रहे हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दे रहे हैं। और सरकार अभी भी यही कह रही है। अभी नीतीश कुमार जी ने विधानसभा में कहा कि 2 लाख रुपए देने जा रहे हैं। तो हम लोग का अभी पहला काम यही है कि 2-2 लाख रुपए दिलवाएं। अगर सरकार 2 लाख रुपया नहीं देती है तो स्पष्ट हो जाएगा कि इन्होंने जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, महिलाओं को ठगने के लिए उनको 10-10 हज़ार रुपया दिया चुनाव के समय, और वोट के बाद वो पैसा नहीं दे रहे हैं। तो पहला, जब तक सरकार पैसा देने से पीछे नहीं हटती है, तब तक हम लोग ये कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने 10,000 रुपये तो खर्चा हो गया, 10,000 रुपये तो खर्च हो गया। अब परिवार के बच्चे, उनके पति, उनके बेटे, वो तो जा रहे हैं गुजरात में, तमिलनाडु में मजदूरी करने। तो अब मोदी जी या अमित शाह या नीतीश कुमार आके या तो उनको 2-2 लाख रुपए दिलवाएं। और अगर यहाँ के परिवार को 2-2 लाख रुपए मिल जाता है तो इससे खुशी की कोई बात ही नहीं है। अगर यहाँ के बुजुर्गों को 1,100 रुपये मिल रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। जनसुराज ने बात उठाई, लोगों को 1,100 रुपये पेंशन मिलने लगा या 125 यूनिट बिजली आपकी फ्री हो गई, तो ये बहुत खुशी की बात है। अब वो पेंशन 2,000 रुपये हो जाना चाहिए। हम लोगों ने कहा है कि हर प्रखंड में विश्व स्तरीय एक विद्यालय होना चाहिए। सरकार ने घोषणा की है कि वो बनाने जा रहे हैं। तो अब अगले 1 साल में, 2 साल में ये देखा जाएगा कि खाली घोषणा कर रहे हैं कि जमीन पर उस चीज़ को उतारा भी जा रहा है। कांग्रेस और आरजेडी में टूट की खबरें आ रही है, अब किसी भी तरह से नहीं देखते, ये उनका मामला, ये कांग्रेस और राजद का मामला, हम लोग को उससे क्या मतलब है भाई। जो चुनाव होता है उसमें जनता सबकी भूमिका तय करती है। उन्होंने एनडीए की, नीतीश कुमार भाजपा की भूमिका तय की है कि आप बिहार में सत्ता में रहिए, बिहार को सरकार में रहिए, सरकार बनाइए, चलाइए। उन्होंने राजद की भूमिका तय की है कि वो विधानसभा में रह के विपक्ष की भूमिका तय करें, और जनसुराज की भूमिका तय की है कि आप समाज में रहकर लोगों के बीच में काम करें, सामाजिक सरोकार के मुद्दों पर अपना विश्वास बनाएं, उनकी मदद करें। तो हम लोग की जो भूमिका हम लोग वो कर रहे हैं।